वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी कद्रदान दोस्तों का स्वागत है। मैं पी चंद्रवंशी आप सभी कद्रदान दोस्तों को नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी का वास्तु ज्ञान क्लब टीम की तरफ से मैं पी चंद्रवंशी आपको धन्यवाद देता हूं। वास्तु ज्ञान क्लब में हमने आज कुछ प्रश्नों के उत्तर आपकी जिज्ञासाओं के शांत करने के लिए यहाँ प्रस्तुत किए हैं। हमारी वास्तु विशेषज्ञ श्रीमती अर्चना मिश्रा आपके साथ इसे साझा करेंगी। साथियों, वास्तु ज्ञान क्लब में आज हम जिस विषय पर आपका ज्ञान बढ़ाना चाह रहे हैं वो विषय है विद्यार्थियों के लिए वास्तुशास्त्र में क्या स्थान है। वास्तुशास्त्र विज्ञान विद्यार्थियों के लिए क्या कर सकता है। एक्चुअली मेरा 2 बेटा है। अभी अगले साल वो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स देंगे, तो उनके लिए कुछ टिप्स बताएंगे क्या? बिल्कुल, धन्यवाद। बच्चों की पढ़ाई वास्तु में जब भी हम विशेष रूप से विजिट करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है बच्चों की पढ़ाई। आज माता पिता अपने जीवन भर की पूंजी बच्चों के करियर बनाने में लगा रहे हैं और प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण करें और अपना करियर बनाएं। पहले समय में भी ध्यान दिया जाता था और लोग आगे बढ़ते थे, पर पहले की पढ़ाई हंसते खेलते कूदते हो जाती थी। आज पढ़ाई का फोकस बहुत ज़्यादा हो गया है और पढ़ाई में लेंदी कोर्स हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है और बच्चों का ज़्यादातर टाइम पढ़ने में जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न होता है माता पिता कि हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये शिकायत सबसे ज़्यादा सुनने मिल रही। पहले ये नहीं शिकायतें मिलती थी, बच्चा पास हो गया बड़ी बात होती थी। आज बच्चा 98% भी ले आए तो परेशान हो जाते पेरेंट्स की 99 क्यों नहीं आए, 100 क्यों नहीं है। और कंपटीशन इतना टफ हो गया कि 100% लाने वाले भी गिनती में अधिक हैं। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं आज की और एडवांस से पढ़ने में इनका दिल दिमाग बहुत तेज है। जो हम पुराने समय में लंबे समय बाद सीखते थे, आज के बच्चे क्योंकि टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, बहुत तेजी से सीख रहे हैं। मगर इसमें विशेष रूप छोटी छोटी बातें ध्यान देना है। बच्चे जब पढ़ रहे हों तो उनका फेस पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बच्चे पढ़ाई करें घरों में। और जब बच्चे टेबल में पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें जिस विषय से संबंधित पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, उसी विषय से संबंधित कॉपी और किताबें होना चाहिए। ज़्यादा कॉपी किताब का जमाव बड़ा नहीं होना चाहिए। पूरा बस्ता उलट के रख देना वो भी गलत होगा, ढेर लगा देना कॉपी किताब का वो भी गलत होगा। इसलिए बच्चे एकाग्रचित्त होके नहीं पढ़ पाते और इसलिए उनको दिक्कतें आती हैं। पढ़ते समय बच्चों को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तुमने कुछ खाया, तुम्हें कुछ खाना, ये हम बार बार उसको जाके डिस्टर्ब करते। तुमने होमवर्क कर लिया, ध्यान बंटता है। यदि बच्चे ध्यान मग्न होकर पढ़ रहे हैं, पीसफुल पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको ध्यान से पढ़ने दें। एक जो आज पैटर्न गलत है, मैं विशेष रूप से बोल रही हूँ, लोग इसको ध्यान नहीं देते। पुराने समय में बैठने का चलन था, सीट होती थी, सीट के पीछे दीवार होती थी और टेबल फ्री होती थी। टेबल में अपन वर्क करते थे और चारों तरफ टेबल के घूम लो। वर्तमान में क्या होता है, टेबल को दीवार से लगा दिया जाता है और कुर्सी फ्री होती है जिसके कुर्सी के चारों तरफ घूम लो। फर्नीचर अलाइनमेंट का ये पैटर्न प्रेजेंट में बड़ा ही नुकसानदायक है। ये क्या होता है, मूवमेंट होता है तो स्वाभाविक है बच्चों के चारों तरफ एक वाइब्रेशन, वास्तु में विशेष बात होती है वाइब्रेशंस की, मैग्नेटिक रेस की। ये वाइब्रेशन जब बच्चे के आसपास बन रहा होगा तेजी से, और आप सोचो कि बच्चे का दिल दिमाग ध्यान से पढ़े और बना रहे और जब वो परीक्षा दे तो वो क्वेश्चन याद आ जाए, तो नहीं होता। बच्चा बोलता मैं भूल गया, खूब मेहनत करके पढ़ाया, हमने दिन रात एक कर दिया, फिर भी बच्चा गलत लिख के आ गया और हम उस पर गुस्सा हो रहे हैं या टीचर को बोल रहे हैं या ट्यूटर को बोल रहे हैं। पहले के समय में ट्यूटर नहीं लगते थे, आज ट्यूटर भी लग रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, फिर भी बच्चा नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं परेशान हो रहा। तो यहाँ पे ध्यान देना है सिटिंग व्यवस्था को। दूसरी एक बात ध्यान देना है कि बच्चे के पीठ के पीछे, फ्रंट में और पीठ के पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए। दरवाजे की उपस्थिति कलेक्टिवनेस
यानी जो बच्चा गेन कर रहा है, कलेक्टिव कर रहा है, पढ़ रहा है, वो निकल जाए, वो गेन कर ही नहीं पाएगा। कितना टाइम दे दे वो पढ़ने पढ़ाने में, जब उसके माइंड में सेट ही नहीं हो पाएगा तो वो पढ़ेगा क्या, लिखेगा क्या। इसलिए विशेषकर उसके पीठ पीछे दरवाजा या फ्रंट में दरवाजा नहीं होना चाहिए। और जब बच्चा पढ़ रहा हो, जो उसकी वॉल हो वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक मतलब एकदम खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें बढ़िया कलर सुंदर सा हो, और कोई ना कोई फोटो, पोस्टर, या ज्यादा कुछ नहीं तो गणेश जी का चित्र भी आप लगा सकते हैं। क्रिस्टल बॉल रख सकते हैं, क्रिस्टल ट्री रख सकते हैं, एजुकेशन टावर रख सकते हैं। ऐसा कोई चीज डेकोरेटिव रखना है कि बस पढ़ाई पढ़ाई करते नहीं, एक छोटा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चे के पास कुछ चीजें होनी चाहिए जो पॉजिटिव एनर्जी बना रही हो। बच्चे के पढ़ने वाले स्थान में पॉजिटिव एनर्जी बनना बहुत आवश्यक है। एक चीज और पूछना था, जैसे आपने कहा बच्चे का जो फेस हो वो पूरब की तरफ हो, लेकिन क्या होता है फ्लैट में हम लोगों ने जो स्टडी टेबल बनाया है वो बच्चे का उत्तर की तरफ फेस है, तो क्या वो गलत है? नहीं, अच्छा। पूरब महत्वपूर्ण है, पूरब से बहुत पॉजिटिव रेज आती है। फिर सेकेंडरी ऑप्शन उत्तर दिशा भी बोली गई है, उत्तर दिशा मुख करके भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा मुख करके नहीं पढ़ाना चाहिए। दक्षिण दिशा मुख करके बच्चा पढ़ेगा तो कुछ भी याद नहीं होगा, और पश्चिम में दिशा में मुख करके पढ़ेगा तो बच्चे का ध्यान बार बार भटेगा, और जो भी वो पढ़ेगा वो स्थायित्व नहीं रहेगा, उसके ध्यान से, दिमाग से निकल जाएगा। एक चीज और पूछना था, जो कहते हैं बच्चों के कमरों में जो बेडशीट होती है वो येलो या फिर ग्रीन कलर का हो, तो उससे बच्चे के दिमाग थोड़ा शांत रहता है, शीतल रहता है। और कहते हैं मोर के पंख रखा हो तो उससे भी बच्चे का थोड़ा हाँ, वो भी कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो क्या ऐसा करना चाहिए? जी, कलर का भी बहुत फर्क पड़ता है। रंगों का संयोजन हमारे सभी कमरों में, सभी जगह वास्तु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरीके से जब बच्चे पढ़ रहे हो, पढ़ाई की जो स्टडी टेबल हो या बच्चे का कमरा हो, वहाँ पे पढ़ते समय उनका कूल, रिलैक्स वाले कलर उपयोग करने चाहिए। कूल कलर कौन से हो गए? येलो बेस, यानी लाइट क्रीम कलर हो गया, लाइट से लाइट कलर में आना चाहिए। येलो बोला है तो बहुत डार्क येलो कर दिया, वो नुकसान दे देगा। हरा बोला है तो हरा भी बहुत डार्क हो गया, नुकसान दे जाएगा। इसमें लेमन ग्रीन आ जाएगा, पिस्ता ग्रीन आ जाएगा, इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। मगर रेड, अत्यधिक रेड कलर नहीं उपयोग करना। अग्रेसिव होएगा बच्चा, जिद्दी होएगा, कोई भी बात नहीं सुनेगा। नीला रंग, ग्रे रंग और काला रंग, नीला, काला और ग्रे, इन रंगों का प्रयोग तो गलती से नहीं करना चाहिए, ये पूरे घर ही में नहीं करना चाहिए। नीला शनि से रिलेटेड है, काला राहु केतु का है, काला और ग्रे। तो जब आप इन ग्रहों को बुला लेंगे रंगों के माध्यम से, तो आप पढ़ाई का मतलब क्या है? गुरु ग्रह से रिलेटेड है, शिक्षा गुरु ग्रह से रिलेटेड, तो ये हमारे लिए नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। रंगों का बड़ा फर्क पड़ता है, छोटी छोटी बातें। और सफेद रंग तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, कूलिंग देता है। हाँ, अब नीला रंग, कई लोग बोलते हैं नीला कूल होता है, आसमानी होता है, मगर नीला रंग आपके बच्चे को ध्यान भटकाएगा। अब वो तो स्कूल ड्रेस वालों को नहीं बोल सकते हैं, वो तो आजकल स्कूल ड्रेसों में पैटर्न से लेके बहुत सारी चीजें, फिर आएंगे तो अपन बहुत सारी चीजें निकलती आएंगी। बाकी जितने यूनिफॉर्म में वाइट कलर जितना मस्ट से मस्ट यूज किया जाता है, वो बच्चों के पढ़ाई के लिए रहता है। बहुत बढ़िया। नहीं, मल्टी कलर उपयोगी है, मल्टी कलर का उपयोग है, मल्टी कलर यूज करना चाहिए, मगर मल्टी कलर का रेशियो कैसा होना चाहिए वो मायने रखता है। सामूहिक है ना, सामूहिक में चल जाता है, लेकिन पर्सनल जो हो उसमें नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मल्टी, छोटे बच्चों को तो मल्टी कलर देना चाहिए। तो आप नहीं कह सकते हो ना, सामूहिक में तो सामूहिक कुछ भी हो, लेकिन जो पर्सनल है, जो पर्सनल हमारा अपना घर होता है, घर को हम कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पे वो चल सकता है। हाँ,
हाँ जी हाँ नहीं अभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल में चेंजेस भी हो रहे हैं, बहुत सारे स्कूल में चेंज हो रहे हैं, चेंज भी हो रहे हैं ये। नहीं, अब बहुत हाँ लोगों ने बिल्कुल ग्रीन कर दिया, बिल्कुल बहुत लोगों बिल्कुल ने येलो कर बहुत दिया। जगह चेंज हो रहा है, बहुत क्योंकि बिल्डिंगें अब चेंज हो रहा है। स्कूलों में भी, मैं तो वास्तु में जाती हूँ, इंस्टीट्यूट में जाती हूँ, इंडस्ट्रीज में जाती हूँ, तो वास्तु में जब बच्चों जो स्कूल की पढ़ाई होती है उसमें विशेष जब वास्तु बताती हूँ तो टीचर को बोलती हूँ कि नॉर्थ फेस करके पढ़ाओ, ईस्ट फेस करके बताओ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो किसको फॉलो कर रहे हैं? टीचर को। तो टीचर का पॉजिटिव फेस होना बहुत जरूरी है। तब बच्चे का पूरा मुख होके बैठना आवश्यक नहीं, पूरा मुख होके तब बैठना आवश्यक है जब बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा हो या उसको ट्यूटर पढ़ा रहा हो या हम उसको पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, तब हमारे बच्चे का फेस देखना बहुत जरूरी है, ये महत्वपूर्ण होता है। और बच्चों को इस फेस कहीं पढ़ाओ, कैसे कुछ करके पढ़ाओ, क्योंकि जहाँ बोर्ड रहेगा वो तो बोर्ड के जगह ही करेंगे। नहीं वो तो सामूहिक हो जाएगा ना, तो सामूहिक में नहीं चलता है क्लास में। सामूहिक रूप से कई चीजें न्यूट्रल भी एनर्जी क्रिएट करती हैं, तो वहाँ हमारी बनी हुई एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से वहाँ रिलैक्स करना पड़ता है हमको। मैम ये जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ टिप्स बताइए, बार बार सर्दी होना या पेट की कोई प्रॉब्लम है तो इसके बारे में कोई टिप्स बताइए। अब कभी और देखिए हम क्या है, अपन ना धीरे धीरे अपन किस चीजों पे आएंगे, बस एक लाइन हम वृक्षारोपण पे और बताएंगे। आप ये थोड़ा सा ग्रहण के बारे में जो बता रहे कि कब से सूतक मतलब कब से मान, मैं अब आपको कल 5 बजे से लग रहा है, मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगी वो पूरा डिटेल। हाँ करने मतलब कुछ खाना वाना नहीं, नहीं देखिए अब एक चीज मैं अब आपको और बता दूं, देखो धर्म अपनी जगह है, सूतक जब शुरू हो रहा है और चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, सिर्फ चंद्र ग्रहण जब स्पर्श कर रहा है चंद्र को और जब मोक्ष प्राप्त हो रहा है उतने टाइमिंग में नहीं खाए तो बेहतर है। और उस समय यदि कोई बीमार है उसको दवा देना है तो उसको क्षम्य है, और कोई बच्चा है फीडिंग कराना है तो क्षम्य है। बाकी आपको बताएं ये एक भौगोलिक घटना है, इसके लिए हम यदि अपने स्वास्थ्य को दरकिनार कर दें, सूतक लग गया पानी नहीं पी रहे हम, ये नहीं, ये गलत बात हो जाएगी। हाँ पूजन पाठ नहीं करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं, ये अपने धर्म में बताया गया है इसलिए हम ये चीजों को फॉलो करते हैं। बेसिकली ये एक भौगोलिक घटना है, मगर इसमें खान पान में सिर्फ स्पर्श और मोक्ष के बीच की कहानी, ये उसका विशेष कारण है, विशेष कारण भी है। पुराने समय में हमारी लाइटिंग व्यवस्था स्ट्रांग नहीं थी, पावरफुल नहीं थी, चाहे सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े, उसमें रखी हुई खाने की चीजें कुछ उसमें गिर जाए, कुछ हो जाए, इस कारण से ये चीजें डिस्पोज ऑफ करने की बातें थी। अब इतनी मेहनत से हम अन्न का जुगाड़ करते हैं, उगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं, और इन केस जाने अनजाने हमको आइडिया नहीं था और सूर्य ग्रहण पड़ गया, चंद्र ग्रहण पड़ गया, अब हम अपने भोजन को बाहर कर दे। वो आप अपने स्वयं बनाया भोजन तो बहुत ही कीमती है, अपने हाथों से तुलसी का पत्ता डाल दे और उसको हाँ ये है जो रेज, वही तो है कि रेज आ रही तो ओपन में रखा हुआ है ना, जिसको ढक के नहीं रखा गया। अब अपने आज की व्यवस्था में तो अपन कोई भी खाना ओपन नहीं रखते, ढक के रखते हैं व्यवस्थित रूप से। आज अपन हाइजीन ऑटोमेटिकली हो गए, कोरोना ने हाइजीन बना दिया, जो कोरोना से पहले हाइजीन नहीं थे। अब हाथ बगैर धोए कोई खाना नहीं खाता, कोई भी खाने पीने की चीजों को टच नहीं करता है। तो यदि देखा जाए तो हम जितने तरीके से अच्छे डेवलप होते गए उसी तरीके से चीजों को अप्लाइड करते चलें, क्योंकि हम बहुत सी मान्यताएं और बहुत से भ्रमों को धीरे धीरे साइंटिफिक व्यू से ले चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा।